जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2026 शक्ति आराधना के 9 दिन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 को हो रहा है। माता का आगमन सदैव शुभ ही होता है। जगदम्ब भवानी पालकी में सवार होकर इस बार नवरात्रों में हमारे घर आ रही हैं। आप बहुत उत्साहित और उल्लासपूर्ण तरीके से अपने घर में माता का स्वागत कीजिए। माँ के स्वागत के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने घर को तैयार कीजिए। पालकी में सवार होकर हमारी जगदम्ब भवानी माँ दुर्गा पधार रही हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि गुरुवार के दिन माँ का आगमन पालकी पर होता है। इसलिए हम सभी को माँ के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। आप किस प्रकार माँ का स्वागत करें तो अपने जीवन में हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव के लिए, सुख समृद्धि के लिए, घर परिवार की खुशहाली के लिए हमें शक्ति की आराधना करनी ही होती है। शक्ति की आराधना के ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। माँ जगदम्ब भवानी जो समस्त विश्व की अधिष्ठात्री शक्ति स्वरूपा माँ है, जगत जननी है जगदम्ब भवानी, उनका आगमन 19 तारीख को हो रहा है, 19 मार्च को। तो कैसे स्वागत करेंगे आप माँ का? आप अपने घर या पूजा स्थान को शुद्ध जल से साफ करें। इस दिन माता रानी का एक साफ फोटो या मूर्ति लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करें। शुद्ध घी का या फिर सरसों के तेल या तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। 9 दिन के लिए अखंड दीप भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। माँ के नित्य श्रृंगार करें। माँ के नित्य श्रृंगार के लिए उन्हें फूल, धूप, दिया, फल और चुनरी अर्पित करें। प्रतिदिन इसके अतिरिक्त प्रतिदिन देवी सूक्त, दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा मंत्र का कम से कम 108 जाप करें। नवरात्रि में इनके जाप का बहुत अधिक फल हमें प्राप्त होता है। अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए, सुख के लिए, सौभाग्य के लिए हमें माँ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त नवरात्रि में 5-10 मिनट का नित्य ध्यान करें और नित्य देवी माँ की आरती करें। इन सब नियमों को अपनाकर आप माँ की शक्ति जगदम्ब भवानी की आराधना कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हम इसमें भी अलग अलग सबके मत होते हैं कि नवरात्रि में हम कैसे कलश को स्थापित करें, घट स्थापना कैसे करें। तो इसके लिए आप 10 नियमों का पालन करें। इन 10 नियमों को अपनाकर आप अपने घर में माँ की पूजा के लिए कलश को स्थापित कर सकते हैं। पहला नियम है कि कलश स्थापना करने से पहले ध्यान दें कि कलश की, आप जब कलश की स्थापना करना प्रारंभ करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कलश की पूर्व या उत्तर दिशा, कि कलश को पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में से स्थापित करें। कलश की स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और अक्षत अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा को विराजमान करें। प्रतिमा आप पीतल की ले सकते हैं, मिट्टी की भी ले सकती हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर फोटो देवी माँ का लेकर उसको आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं, तस्वीर को, और उसे लाल चुनरी उड़ा दें माँ को। दूसरा नियम है घट स्थापना का कि इसके बाद आप कलश में पानी भर लें उस कलश में, फिर उसमें गंगा जल,
सिक्का, रोली, हल्दी की जो गांठ होती है उसमें आप डाल सकते हैं उसे, दूर्वा, सुपारी डाल भी सकते हैं। सुपारी डालकर उस कलश को स्थापित करें। इसके पश्चात कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। आम के 5 पत्ते लीजिए और कलश में खड़े करके चारों तरफ रख दीजिए और फिर उसे ऊपर से ढक दें। ऊपर से कैसे ढकेंगे आप, कि उसे नारियल से ढकेंगे। नारियल को चुन्नी में लपेटकर या कलावे में लपेटकर उसके ऊपर रख दें। घट स्थापना का तीसरा नियम यह है कि बाद में दीप प्रज्वलित करें, दीपक जलाएं और गणपति जी, माता जी, जगदम्बा भवानी, नवग्रहों का आवाहन करें। फिर विधि विधान से देवी माँ की पूजा करें। कलश को जब आप स्थापित करेंगे तो उस समय ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम आं जेम्र कलशम महात्याम विश्ववन्दितवः पुनर्जा विवत्त सा न सहस्रम दुरुक्षुधरा पयस्वती पुनर्म विश्वतादयी। इस मंत्र को आप बोल सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। जिनको संस्कृत नहीं आ पाती है, संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो आप मन ही मन इसको बोल सकते हैं। घट स्थापना का चौथा नियम यह है कि माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रों में रोज ही इस श्लोक की स्तुति करना शुभ होता है। आप रोज ही माता हमसे प्रसन्न रहें, जगदम्ब भवानी, आदि शक्ति भवानी हमसे प्रसन्न रहें, तो इसके लिए रोज ही आप एक बहुत ही सुंदर स्तुति है माँ की, श्लोक के माध्यम से इसको बोल सकते हैं और यह श्लोक बोलना बहुत ही शुभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक को बोलकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिव करते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त घट स्थापना का के समय जो पूजन है उसका 5वां नियम यह है कि मंत्र के साथ नवरात्र के पहले ही दिन दोपहर में घट स्थापन यानी पूजा के स्थान पर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। या तो आप तांबे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का। और यह जो कलश होता है वो लगातार 9 दिन तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। इसको हिलाए डुलाए नहीं जाता, ना ही इसका स्थान या जगह बदली जाती है, बल्कि जहाँ आपने माँ की पूजन के लिए, घट की स्थापना के लिए, घट की स्थापना के पूजन के समय जहाँ पर भी आपने इसे स्थापित किया है, अधिकांशतः जहाँ पर माँ की पूजा होती है वहीं पर इसको स्थापित करना अधिक श्रेष्ठ और लाभकारी होता है। पूरा फल मिलता है इससे पूजा का। तो इसीलिए इसकी जगह को बार बार ना बदलें, एक ही स्थान पर इसको रहने दें और लगातार 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। इसके अतिरिक्त 6वां नियम घट स्थापना का है कि घट की स्थापना के लिए दुर्गा जी की स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति या तांबे की मूर्ति उत्तम है। या तो दुर्गा माँ की सोने की प्रतिमा हो, चांदी की हो या फिर तांबे की। अगर ये भी उपलब्ध न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य ही होनी चाहिए। इजीली सभी स्थान पर नवरात्रों के समय पर माता की मूर्तियाँ मिलती हैं। आप वहाँ से छोटी बड़ी जो भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी पॉकेट आपको परमिशन देती है उसी के अनुसार माँ की छोटी या बड़ी प्रतिमा लाकर उसको स्थापित कर सकते हैं। इसी से आपका नवरात्रों का पूजन होगा। जिसको रंग आदि से चित्रित किया गया हो, ऐसी सुंदर चटक रंग की होनी चाहिए। धूमिल ना हो, टूटी फूटी ना हो मूर्ति, बिल्कुल सुंदर से चटक रंगों से सुंदर आकृति हो माँ की, उसको आप लाकर उसकी पूजा 9 दिन तक करें।
7वां नियम आता है घट स्थापना के लिए गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रौली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फल माला, बेल पत्रों की माला और एक थाली में साफ चावल रखें। ये सब सामग्री आप एक थाली में इकट्ठा कर लें। बार बार आपको पूजा के समय उठना नहीं पड़ेगा, भागा दौड़ी नहीं होगी। आप एक साथ सारा सामग्री एक थाली में रख लीजिए। घट स्थापना का 8वां नियम आता है कि देवी की मूर्ति के अनुसार लाल कपड़े, मिठाई, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कंघा, दर्पण यानी कि शीशा, आरती के लिए कपूर, 5 प्रकार के फल, पंचामृत, जिसमें पंचामृत में दूध, दही, शहद, चीनी और गंगा जल होता है, इसे पंचामृत बोलते हैं। साथ ही पंचद्रव्य, पंचद्रव्य में गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी पूजा सामग्री में रखना आवश्यक होता है। यानी कि पंचामृत और पंचद्रव्य ये होने ही चाहिए माँ के जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं पहले दिन की घट स्थापना के समय। 9वां नियम आता है घट स्थापना का कि घट स्थापना के स्थान पर केले का खंबा, केले के पत्तों का खंबा, घर के दरवाजे पर बंधनवार, बंधनवार के लिए आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। इससे आप बंधनवार बनाकर अवश्य ही टांगे। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मकता का, पॉजिटिव एनर्जी का घर में वास होता है। इसके अलावा तांबे या मिट्टी का एक घड़ा, चंदन की लकड़ी, हल्दी की गांठ, 5 प्रकार के रत्न रखें। दिव्य आभूषण देवी को स्नान करने के उपरांत पहनाने चाहिए। यथासंभव जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो माला देवी माँ को अर्पण करें, चाहे फूलों की ही माला क्यों ना हो। देवी माँ को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, उन्हें अवश्य पहनाएं। घट स्थापना का 10वां नियम है, 10वां और लास्ट नियम है कि घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के दिन ही जौ, तिल और नपात्र, नवान्न, घट स्थापना के दिन ही जौ, तिल और नवात्र बीजों को बूझनी यानी कि एक मिट्टी का परात ले लीजिए। मिट्टी के कटोरे आते हैं, आपको मार के यहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे। उसमें हल्का सा उसको मिट्टी भरकर और उसके ऊपर डाल देते हैं और ढककर रख देते हैं। इसे जौ बोना बोला जाता है। ये जौ माँ पार्वती यानी कि शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप पूजने के विधान से इसका नियम जुड़ा हुआ है। इसका जो नियम है वो माँ पार्वती यानी कि शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, अन्नपूर्णा है माँ, हमारे घर के भंडारे भरने वाली हैं। तो जौ बोने का विधान उनकी पूजन के विधान से ही जुड़ा हुआ है। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखना है। अष्टमी या नवमी को, जो भी आपके यहाँ या तो अष्टमी का पूजन होता हो या फिर नवमी का होता हो, उसी आप अपने पारिवारिक परंपरा या रीति रिवाज जो भी आपके हों, अष्टमी या नवमी इन दोनों में से ही एक को प्रत्येक घर में पूजन किया जाता है कन्याओं का। और इसके उपरांत ही माँ के पूजन के उपरांत नवमी या दशमी, अष्टमी या नवमी को पूजन करने के पश्चात दशमी को व्रत खोला जाता है। जैसे भी आपकी पारिवारिक परंपरा हो उसी के अनुसार आप इसको कलश को मंदिर में रखें। अष्टमी अथवा नवमी को इसको जो ऊपर इसका गोला रखा था आपने, नारियल रखा था, उसको काटा जाता है और उसका प्रसाद फिर कन्याओं में लांगुरों में वितरित होता है। केसर के लेप के बाद सबके सिर पर
रखा जाता है। इसको केसर का लेप कर देते हैं और फिर सबके सिर पर रखते हैं। ये घट स्थापना के 9 नियम हैं। जब आप देवी माँ की पूजा के लिए सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, और घट स्थापना के समय नियम हम लोगों को पता नहीं होते तो कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है, लगता है जैसे हमारी पूजा अधूरी न रह जाए। क्या हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप इन सब नियमों का 10 नियम मैंने बताए हैं, इनका ध्यान रखिए और इसकी इमेज भी मैं वीडियो में डाल रही हूँ। अगर किसी वजह से आप भूल जाती हैं तो आप इसको वीडियो को खोलकर उसमें से देख सकते हैं कौन सी सामग्री मिस तो नहीं हो गई और कौन सी सामग्री आपने ले ली है। इन सब वस्तुओं को एकत्रित करके घट की स्थापना कीजिए। जगदम्ब भवानी की कृपा आप पर सदैव हमेशा हमेशा बनी रहेगी। माँ का श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, पूरे उल्लास के साथ भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और जगदम्ब भवानी से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। जगदम्ब भवानी की कृपा सभी पर बहुत ही बरसती रहती है क्योंकि वो माँ हैं, वो जगत जननी हैं, हम उनकी संतानें हैं। सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, संतान सब कुछ देने वाली मेरी जगदम्ब भवानी है। आप सभी को नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, मंगल बधाई हो। जयकारा शिवलिदा बोल सांचे दरबारे की जय। जयकारा पहाड़ा वाली माई का बोल सांचे दरबारे की जय।